एकादशी का महत्व तो हम सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन आज का जो श्लोक है उस श्लोक में भी इसी की महती आ रही है। जैसे आज हम करने वाले हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं। मेरे स्क्रीन पे ऑन किया हुआ है, यदि आप लोग देख सकते हैं तो। पुंसां परो धर्मो ये तो भक्ति रसो अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। कोई दोहराना चाहेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? आप में से किसी के पास? ठीक है, तो हम इसका पहले अनुवाद पढ़ते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा इस कथन के द्वारा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन के रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहां जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी-कभी दुष्ट हो जाता है। उदाहरण भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठ धर्म होती है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखों की रंचमात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृद्धा की कामना सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। जानबूझकर धर्म की नीति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है
वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। जीवन के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समान्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती हुई है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव वरिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भक्तों से निवेदन है, कृपया जो भी ज्वाइन होना चाहता है उनको ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि मेरा ध्यान ये रहता है कि दो काफी देर तक ऐड करते रहिएगा। श्लोक पढ़ रहे थे उस श्लोक के कुछ शब्दों को। आज के पावन आज के एकादशी के परम पर्व पर हम सब लोग क्या कर रहे हैं? फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? समस्या तो नहीं आ रही आवाज में, क्योंकि यहाँ कर आवाज आ रहा है तो किसी का आवाज बैकग्राउंड पहला शब्द मैं म्यूट कर। हरे कृष्ण। तो आज हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, मतलब व्रत क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों करना है? आज उपवास कर रहे हैं तो कोई बता सकता है क्यों उपवास किया जाए?
शरीर की शुद्धि के लिए। ओके ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? भगवान को प्रसन्न करने के। दूसरा कारण क्या है? क्या भगवान को सिर्फ एक ही दिन प्रसन्न करना होता है? रोज करना होता है। तो फिर एकादशी ही ऐसा क्यों एक दिन है कि जब हम व्रत कर रहे हैं? कई लोग आज निर्जला करते हैं, मतलब एकादशी व्रत कहा जाता है कि हमें एकादशी कैसी करनी चाहिए, उस दिन हमें कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हम सब लोगों ने एकादशी की तो कथाएं तो सुनी ही है कि कलियुग को चाहिए था कि भाई यदि हर कोई पुण्य करता रहेगा कलियुग तो मैं कैसे बढ़ूंगा। तब उन्हें क्या बोला गया था कि जो भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा आप उस पर अटैक कर सकते, शॉर्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया कि मैं आज के दिन कुछ अन्न ग्रहण मत करो। तो कई लोग होते हैं जो क्या करते हैं, निर्जला करते हैं। कई लोग होते हैं निर्जला तो पॉसिबल नहीं है, तो दूध के साथ कर ले, दही के साथ कर ले, उससे भी नहीं होता तो फिर फ्रूट्स के साथ कर ले। और जो वो भी नहीं कर सकते वो क्या करते हैं फिर एकादशी का प्रसाद। और जो वो भी नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, भीम एकादशी करते हैं साल में एक बार। हमने किया ना पिछली बार हमने पांडव एकादशी किया नहीं, निर्जला किसने नहीं किया, सबने किया ना निर्जला। तो एकादशी का महत्व ये है। पर एकादशी व्रत जो हम कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हमें हमारे ड्यूटी का, धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो एकादशी में सिर्फ हमें व्रत करके या अपने शरीर में कुछ न खा के शांत नहीं रहना है। भगवान प्रसन्न किस चीज से होते हैं? भक्ति से। और भक्ति कलयुग में कैसे की जाती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के श्लोक में हम यही समझने वाले कि भाई भक्ति करो। और कैसी भक्ति करो, किसके लिए करो? तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान कृष्ण कलयुग में कैसे प्रसन्न होने वाले हैं? हरिनाम संकीर्तन से। अब हम श्लोक के शब्दों को समझकर इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि इस पूरे श्लोक में महत्वपूर्ण क्या है? सर्वै पंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। यह मतलब वह वही निश्चय की, देखिए गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है? मैंने दी है क्या? नहीं। ये कौन बोल रहा है? नहीं, ये कौन बोल रहा है? हाँ। और सुद गोस्वामी जी कौन है? उनके बारे में हमने क्या सुना था कि क्यों उनका महत्वपूर्ण है? वे सभी मुनियों के गुरु नाम, मुनीनाम गुरुनाम, बराबर, ठीक है। तो अब इसमें सुद गोस्वामी जी नैमिषारण्य के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न क्या पूछा गया था उसका उत्तर ही श्लोक में आ रहा है। तो वो भी क्या बोल रहे हैं? निश्चय ही। वह मतलब निश्चय है, मैं गारंटी से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य के लिए। पुंसा शब्द का रूप है पुंसा। पर धर्म, पर मतलब ग्रेटर धर्म, दिव्य धर्म, ठीक है। वन विच इज अ बेटर रिलीजन, विच इज द बेस्ट रिलीजन। धर्म मतलब अनेक अर्थ है धर्म के। इस श्लोक में धर्म का अर्थ दिया गया है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब वृत्ति। धर्म मतलब रिलीजन ही नहीं होता। रिलीजन कब आता है? जब हम हमारे कर्म, हमारी ड्यूटी ठीक से निभाए, हमारी वृत्ति को ठीक से रख पाए, तो अपने आप धर्म की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई जो आज हम वापस से याद करने की कोशिश करें। यतः, यतः मतलब जिससे, भक्ति ही, देखिए आ गए किस चीज पे? भक्ति पे। अधोक्षजे, अधोक्षजे मतलब, अधोक्षज मतलब भगवत भक्ति के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ठीक है। अधोक्षजे वर्ड्स, अधोक्षज अहेतुकी, अहेतुकी मतलब बिना कारण, अकारण की गई। और अप्रतिहता, विदाउट स्टॉपेज। क्या कोई भी इस मटेरियल जगत में चीज है जो बिना रुके कुछ हो सकता है? लेकिन भक्ति ऐसी चीज है, क्योंकि भक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज नहीं है। भक्ति कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अध्यात्म जगत की चीज है। इसलिए वही एक चीज है जो अखंड हो सकती है। और कैसे करती है? यया, जिससे आत्मा, आत्मा
अब आत्मा के बहुत से अर्थ हैं। प्रभुपाद जी ने जब इस श्लोक पर चर्चा की थी तब उन्होंने बोला कि आत्मा मतलब आपकी आत्मा मतलब सोल भी हो सकता है, आत्मा मतलब आपकी काया दैट इज बॉडी भी हो सकता है, और आत्मा मतलब परमात्मा जो कि हम सबके अंदर बसे हुए हैं। तो इस आत्मा शब्द को इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तीनों अर्थों से लेने के लिए हमें कहा है। और कैसे होगा कि पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है, सुप्रसिद्ध, सिर्फ प्रसिद्धि नहीं बोला है, तो सुप्रसिद्धि बोला गया है, पूर्ण रूप से, फुल्ली, टोटली। तो ऐसी हमें वृत्ति रखनी है, ऐसा हमें संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म रखना है, वैसा ही रखना है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति, प्योर एक्सटेटिक डिवोशनल सर्विस, प्योर लव प्राप्त कर सकते। और ऐसी भक्ति विदाउट एनी रीजन, मतलब कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी है हमें, बिना अपेक्षा के अकारण और अखंड निरंतर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से तुष्टि प्राप्त हो सके, सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो इस पर जब प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई हमें पढ़ना मतलब सुपीरियर, पर को उन्होंने डिफाइन करते हुए क्या बोला था, सुपीरियर एंड धर्मा मींस ऑक्यूपेशनल। तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब आपका कर्तव्य। अब कर्तव्य आपका क्या है, तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने क्लियरली बोला है कि हमारे जो ग्रंथ है, हमारी जो वैष्णव संप्रदाय है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो बताता है कि आपके 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कोई दोहरा सकता है कौन से 4 वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हरेक वर्ग का अलग अलग कर्तव्य होता है, हर एक का अलग अलग ड्यूटीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है। तो यह मैटर नहीं करता, प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या ब्राह्मण है, आप गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जरूरी क्या है कि आप आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसे पूरा करें। और इसीलिए ह्यूमन सोसाइटी उसी को कहते हैं प्रभुपाद जी, जिसमें ये 8 क्लियर कट डिस्टिंक्शंस है। 8 में से तो 4 वर्ण और 4 आश्रम, ठीक है। तो जब ये प्रॉपरली हो जाएगा तो उससे प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। और जहां पर वैदिक सिविलाइजेशन आ जाता है वहां पर हमारा आगे बढ़ने का प्रयास जो होता है वह सक्सेसफुल हो सकता है। और फाइनली हमें इसी धर्म की तरफ जाना है। तो धर्म मतलब क्या, इसके ऊपर जब प्रश्न पूछा गया था तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बताया था हम धर्म को प्रॉपरली समझ ही नहीं पाए, क्योंकि धर्म श्रीमद् भागवतम के 6ठे अध्याय के 3रे चैप्टर के 19वें श्लोक में बताया गया था, धर्मांतु साक्षात भागवत प्रणीतम। हम धर्म को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, मैं हिंदू, तू मुस्लिम, तू क्रिश्चियन, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है, वो जो हमें साक्षात भागवत में बताया गया है, भगवान ने बताया गया है। और इसीलिए भगवान को पता था कि आगे जाके ये समस्याएं होने होंगी, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये धर्म है, बाकी सब बोगस धर्म है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि इनसे सिर्फ समस्याएं ही बढ़ने वाली। कल एक चर्चा हो रही थी जिसमें एक साध्वी जी के बारे में बताया जा रहा था कि कैसे उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी कि जब केरला की थी वे माता जी, तो केरला में यदि आप देखोगे तो काफी हद तक धर्मांतर करने वाले लोगों का प्रचार प्रसार हो रहा है। केरला को एक्चुअली हम क्या कहते थे, देवभूमि, आज भी हम क्या बोलते हैं कि भाई इट्स अ लैंड ऑफ गॉड, ठीक है। ये बहुत कुछ है उस भूमि,
किंतु वहां पर आज समस्या ये हो गई कि वहां पर हिंदू धर्म के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो जब ये छोटी थी, कॉलेज में जाती थी, स्कूल में जाती थी, तो उसे भी उसके धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं। तो ये कथा उसकी ये है कि कैसे उसका धर्म परिवर्तन हुआ, कैसे वो दूसरे धर्म में गई, और फिर बाद में वापस जब उसे रियलाइज हुआ, जब वो संगत में आई, भक्तों के संगत में आई, और उसे अपने असली धर्म के बारे में पता चला, तो कैसे वापस से वो सनातन धर्म में वापस आई। तो उसमें उसकी ये कथा सुनी। तो उसने यही बताया कि आज जब हम बच्चे होते हैं तो हमें पता ही नहीं हमारा धर्म क्या है, हम क्यों भगवान मतलब मंदिर में जाते हैं, क्यों हम व्रत करते हैं, क्यों पूजा करते हैं, तो मुझे कभी पता ही नहीं। लेकिन मेरे वर्ग जो सहकर्मी कर्मियां थी, लड़कियां थी, मैत्रियां थी, फ्रेंड्स थे, उनको उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ पता है। और इतना पता था कि वे मुझे मेरे धर्म के बारे में बताती थी कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, और साथ में वीडियोस, साथ में बुक्स। तो उससे, क्योंकि ये जीवन का ऐसा काल होता है जब कौमारम, कि हम जल्दी से दूसरी तरफ आकर्षित हो जाते, और इसलिए क्योंकि मुझे मेरे धर्म के बारे में कभी कुछ ज्ञान ही नहीं था, मैं उनके तरफ खींची गई और मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। उसकी मूवी उसने वो बताया कि कैसे वो एक दूसरे शहर में उसे ले जाया गया, वहां पर 65 दूसरी लड़कियां, मतलब औरत थे, कुछ बूढ़ी लड़कियां, बूढ़े थे, कुछ जस्ट शादी हुई थी, कुछ लोगों के बच्चे होने वाले थे, ऐसे 65 लोग, लड़कियां थी, औरतें थी, माता जी थी। और कैसे उन सबको कोई मंत्र बोलने को बोला गया, पानी 3 बार फेंका गया, और फिर उन्होंने वो मंत्र बोला, उनका धर्म परिवर्तन, और उन्हें नया नाम दिया। तो उन्होंने बोला कि कई बार मैंने देखा कि वहां मन से कोई आया हुआ नहीं था, कई लोग ऐसे आए थे जिन्हें फोर्स किया गया था, उनके हस्बैंड के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, उनके बॉयफ्रेंड्स के, पर ऐसे वो लोग वहां आए थे, पर क्योंकि उन्हें अपने धर्म के कोई बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें इमीडिएटली स्वीकार कर रहे। लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जचा नहीं, और मुझे लेकिन बोला गया था कि जब तू अपने वापिस घर जाओ तो संभल के रहे, गलती से भी अपने माँ बाप से बातें मत करना, उन्हें तुझे समझाने के लिए काला धागा बांधेंगे, ये करेंगे, पैकबाजी करेंगे, ये करेंगे, सबसे बचे रहना, फिर भी डटे रहना कि यही तेरा असली धर्म है और यही तुझे पढ़ते रहना है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहीं पे कीर्तन सुन लिया, और मुझे वो कहीं पे भी कुछ तो भी अलग लगा, और फिर मैं जब उनके पास अचानक से पहुंची, और जब उन्होंने मुझे एक्चुअल धर्म क्या होता है, एक्चुअल हिंदू धर्म क्या है, एक्चुअल वैष्णव धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में जब मुझे समझाया, तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो सुना था वो गलत था, असली धर्म क्या है। और फिर उसने खुद का वापिस से धर्म परिवर्तन कर, तब उसने ये भी समस्या बताई कि कई बार वापिस आना भी चाहते हैं, लेकिन समाज में आज के वक्त यह सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, और इसलिए काफी मुश्किलें पैदा होती हैं। तब वो ज्वाइन हुई है वापिस से, और अब वो भक्ति का प्रचार कर, कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म क्या है, इसके बारे में हमें हमारे बचपन से बताना चाहिए। हम कथा सुनते हैं प्रहलाद महाराज, जो कि हम कौन से स्कंद में देखते हैं, भागवतम के कौन से स्कंद में आता है प्रहलाद महाराज की कथा, 7वें स्कंद। और हमने बचपन की ही एक और कथा सुनी है, किसकी कथा सुनी है, ध्रुव महाराज। दोनों छोटे थे, दोनों की भक्ति की शुरुआत देखी, एक तो प्रॉपर असुरों में नहीं थे, लेकिन क्योंकि कहीं पर उन्हें लगा कि भाई मुझे मेरे दूसरे भाई की तरह है, मेरे पापा की प्रेम नहीं मिल रहा है, लव नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, मुझे उनकी गोद में बैठने नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा, उनकी माँ ने बोला था इससे बड़ा कौन है, भगवान है। तो इसलिए वो भगवान को ढूंढने चले गए, और लेकिन 6 महीने की तपस्या के बाद उन्हें भगवान मिले ही। लेकिन मिलने के बाद क्या उन्होंने ये सब चीजें मांगी, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ
ये सब नश्वर है। These are all material things. They are going to vanish. They are going to be destroyed. What is going to remain? जो हमेशा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। वैसे ही प्रहलाद महाराज के साथ जब सब लोग डर रहे थे कि गुस्से में है नरसिंह भगवान, कैसे उनके पास जाए, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से डर रही थी, तब कौन उनके नजदीक गया? प्रहलाद। छोटे बच्चे थे पर उन्हें उनकी बुद्धि पे विश्वास था। तो प्रहलाद महाराज के पास जाते और बोलते हैं कि हे प्रभु, कृपया अब आप अपना गुस्सा त्याग दे, आपने जिनके संहार के लिए ये रूप धारण किया था वो तो चले गए। तो नरसिंह भगवान शांत और उन्होंने क्या किया? ऐसी एक चीज की जो उन्होंने किसी देव के लिए, ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए, केवल लक्ष्मी जी के लिए नहीं की थी। और वो क्या था? तो उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान भक्तों के प्रति हमेशा पार्शियल। एक्चुअली कहते हैं कि भगवान के लिए सर कोई से, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जहां जहां भक्त आ जाते हैं भगवान भक्तों के प्रति काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये भक्त कौन है, वो सिर्फ क्या देखते हैं? भक्ति देखते हैं। हम सुनते हैं साइंस में, जब हम आजकल स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और स्कूल में पढ़ाया जाता है, तब कब पढ़ाया जाता है ये चीज कि भाई ये न्यूटन ने धोखे दिया। पर ये चीज प्रहलाद महाराज जी ने भागवतम में 7वें स्कंद में ऑलरेडी बोली है। यह हम में से कितने लोगों को पता? क्योंकि उस श्लोक में, यदि मुझे सही से याद है तो वो है 26वां नंबर का श्लोक। वहां पर प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान को बोलते हैं, भगवान आप इतने कृपालु है, आप जो जितनी भक्ति करता है उतनी आप उस पर कृपा देते हो। यू गिव बेनिडिक्शन डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द डिवोशन ऑफ द डिवोटी। ये प्रहलाद महाराज जी ने बोला, जितनी भक्ति ज्यादा उतनी कृपा ज्यादा। तो हमें यदि भगवान को खुश करना है तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। मतलब क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की भक्ति यही है। पर प्रहलाद और प्रभुपाद जी इसमें यही बता रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बोलते कि भाई हम ये ऐसा क्यों करेंगे? उनके शिष्यों ने, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी आप ये बोल रहे हैं पर ये हम क्यों? तो प्रभुपाद जी उसके बारे में उन्हें समझा कि आजकल हम सब कौन है? नागरिक है, और हमारे यहाँ प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में हम खुद हमारी सरकार चुनते हैं। अब ये मत बोलिए कि मैं सरकार में दावा तो हो रहा है, मुझे भी पता है, पर होता है। प्रभुपाद जी ने ये भी उसके बारे में बताया उस लेक्चर कि वह एक्चुअली प्रजा की रक्षा करना ये किसका कर्तव्य होता है? क्षत्रियों का कर्तव्य, बराबर है। लेकिन और क्षत्रिय कौन बनता है या ब्राह्मण कौन बनता है या फिर वैश्य कौन बनता है, तो ये सब डिपेंड करता है संस्कारों। तो जिसके संस्कार हो गया, जिसकी जिस हिसाब से संस्कार यज्ञ हो गए, उस हिसाब से वो ये होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। और जिनका संस्कार ही नहीं होता है वो क्या होता है? शूद्र होता है। लेकिन कलियुग में संस्कार नाम की चीज ही नहीं होती। किसी को संस्कार क्या होते हैं वो पता ही नहीं होगा। कलियुग में हर कोई शूद्र होगा, और जब शूद्र ही राज्य करता बनेगा तो समस्याएं आएगी। हम तो आज देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, पर ये पहले ही बोला गया। क्योंकि यदि क्षत्रिय धर्म का संस्कार किया गया होता, क्षत्रियता का संस्कार किया गया होता, तो उन्हें पता होता उनका कर्तव्य क्या है, तो रक्षा करना, और कभी भी किसी समस्या से डरना नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं अब मेरा खुद से ही नहीं, मैं चला ये घर छोड़ के मेरे अपने, वो क्षत्रिय धर्म। यदि संस्कार होते तो मैं डटे रहता, मैं लड़ता, क्योंकि मुझे अपने प्रजा के लिए लड़ना। किंतु कलियुग में
कोई भी धर्मों का पालन ठीक से नहीं हो पाएगा, हर कोई शूद्र होगा और वहीं पे समस्या। लेकिन फिर भी क्या कहा जाता है कि नागरिकों का कर्तव्य क्या है कि वे उनके सरकार की आज्ञा का पालन। A good citizen means he has to abide by the laws of the state. ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं, नहीं पर एक्चुअली ये सच भी, क्योंकि अच्छे नागरिक, अच्छा कोई भी राज्य, कोई भी देश कब बन पाता है जब उनके नागरिक सरकार के आदेश, सरकार के नियमों का पालन कर सकते, और तभी वह अच्छे से सब कुछ हो सकता है। और उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं अच्छे धर्म का मतलब यही होता है जो भगवान के आदेशों का पालन करता है। अब भगवान के क्यों, व्हाई सुप्रीम लॉर्ड? बिकॉज ईशावास्यमिदं सर्वम, दिस होल वर्ल्ड, ये पूरा जगत किसका है? भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने इसकी निर्मित की है। आज हम कुछ नहीं है, हम बोलते कि चलो आज हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, हम अर्पित नहीं कर रहे, जो हम अर्पित कर रहे हैं वो किसका है? ऑलरेडी भगवान। तो यदि सब कुछ भगवान का है तो किसका शासन, किसकी समस्या है, किसका हमें सुनना है? भगवान का सुनना है। और यदि हम भगवान का सुनेंगे तो वह सही धर्म, प्रॉपर रिलीजन कहा जाएगा। प्रभुपाद जी आगे जाकर बताते हैं कि धर्म मतलब नेचुरल इंस्टिंक्ट, धर्म जन्म से नहीं होता है, धर्म होता है आपके स्वभाव से, नेचुरल इंस्टिंक्ट। पर आइडियली देखा जाए तो हम सबका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? क्या हम शासन कर सकते हैं? क्या हमने से ऐसा कोई भी है जो किसी और के शासन में नहीं है? इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई है जो बोल सकता है कि नहीं मैं शासन हूं, मेरे ऊपर किसी का राज नहीं चलता? नहीं। हम सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, और उनके इतना स्ट्रांग कोई नहीं है। पर क्या वे भी इतने मजबूत है कि उनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता? हम सुनते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ इज आइदर अमेरिकन प्रेसिडेंट, और मैंने बोला कि रशियन प्रेसिडेंट है, तो पर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में सब गड़बड़ हो गया, तो अभी हम फिर भी मानते हैं कि अभी या तो रशियन अमेरिकन प्रेसिडेंट सबसे स्ट्रॉन्ग, पर क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके ऊपर किसी और की शासन नहीं चलता है? Does he not obey anyone else or नहीं ना? Everyone has that natural instinct. हमारा ये नेचुरल सोच है कि हम किसी ना किसी की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है। This is our real nature that we want to obey someone's. ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे ऊपर कोई सुपीरियर नहीं है, ऐसा केवल एक ही है, और वो कौन है? वो वे क्या? साक्षात परम पिता परमेश्वर कृष्ण। इसीलिए हमें उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली ये चर्चा चल रही थी जब रशिया में मॉस्को में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तब एक महोदय आए थे, प्रोफेसर थे फिलोसॉफी के, तो वो आए थे उनसे डिस्कशन के लिए लेनिन के बारे में कि भाई नहीं हम तो कम्युनिस्ट धर्म को पालन करते हैं, लेनिन जो बोलते हैं वह करते हैं, और वो सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद जी उनको जवाब में उत्तर देते, आप में और हम में फर्क कुछ नहीं, आप कम्युनिज्म फॉलो करते हैं, आप बोलते हैं लेनिन जो बोलते हैं वो सब सही है, हमें वही पालन करना। हम बोलते हैं कृष्ण जो बोलते हैं वो सही है, हमें उनके कहने का पालन करना। अब लेनिन जो है वो आज से कल नहीं होंगे, कृष्ण कल थे, आज है, कल भी रहे। तो आप डिसाइड करो आपको किसका पालन करना है, और इसीलिए हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी को चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बोला। चैतन्य महाप्रभु जी क्या बोलते हैं? जीवेन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। So even Chaitanya Mahaprabhu, when he has come here, has said the same thing.
तो वी हैव टू फॉलो इट। कोई मुश्किल नहीं है, हमें हमारा जो स्वाभाविक धर्म है उसी का पालन करना है और सब कुछ सही सही हो जाए। साथ में लेकिन उन्होंने बोला कि ये धर्म कैसा होना चाहिए, पालन कैसे करना है, 2 शब्द महत्वपूर्ण श्लोक के अहेतुकी अप्रतिहता। The obedience should be without any motive and it has to be continuous. तब वह परम धर्म कहता है। बिना किसी अपेक्षा के आप कीजिए और सदा कीजिए तो परम धर्म कहलाएगा। और ऐसा परम धर्म आपको कृष्ण प्रेम की ओर ले जाएगा। और जब आप कृष्ण प्रेम की ओर जाओगे तब आपको सिर्फ प्रसिद्धि, थोड़ा सा आनंद नहीं मिलेगा। कैसा आनंद मिलेगा? सुप्रसिद्धि, परम आनंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हमें कौन बता सकता है? तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव, कृष्ण के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन करते हैं? गुरु करते हैं। तो जब हम हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे आज हम सबके शिक्षा गुरु कौन है? सनातन धर्म में। भले ही हमारी दीक्षा कहीं और से हुई, शिक्षा गुरु कौन है हमारे सबके? सनातन धर्म। तो जब हम उनके कहे अनुसार, उनके आज्ञा अनुसार साधना भक्ति का प्रचार करेंगे, साधना भक्ति का पालन करेंगे, तो अपने आप कृष्ण की खुश हो जाए और हमें भी उसमें परम सुख प्राप्त हो। भगवान का प्रेम सब कुछ है और उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को भगवान को सरेंडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये हम कर सकते हैं तभी हमें एक्चुअल सुप्रसिद्धि का अनुभव होगा। हम सबके आज ये एकादशी का व्रत हम करने वाले हैं। तो एकादशी को कहा जाता है, जो हमें गुरु की आज्ञा क्या है कि कितनी मालाएं करनी है? 64। तो आप में से कौन कौन आज्ञा का पालन नहीं करने वाला है? बताइए। अरे सब लोग करने वाले हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन तो ऐसा कोई नहीं है जो आज 64 से कम मालाएं करने वाला है। सब लोग करने वाले हैं ना? कोशिश कीजिए, हो जाता है। और एकादशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन, अब मैं अपने पहले प्रश्न जिससे हमने शुरुआत की थी उस पे आते हैं कि हम व्रत क्यों करते हैं? कि मैं वो जो समय है खाना खाने का, खाना पचाने का, गृहिणियों के लिए खाना बनाने का, और फिर किचन को भी साफ करना है, ठीक है? तो वो सब समय का बचत होगा। तो वो समय किस पे यूज करना है? सोने में नहीं है, जप में यूज करना है। और जप क्यों करना है? क्योंकि कलियुग में यही काम है। कलियुग में क्या बोला गया है? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। 3 बार बोला है। 1 बार बोला है क्या? नहीं। कितनी बार? 3 बार। हम कोई चीज ज्यादा बार कब बोलते हैं? जब हमें उसको बताना होता है कि भाई यही सच है। बोलते हैं कि झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच कहता है। तो यहाँ पर तो सच चीज 3 बार बोली गई, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? हरि नाम एंड हरि नाम। और क्यों? कलो नास्ते हो, 1 बार नहीं, कितनी बार? दूसरी बार भी कलो नास्ते हो, तीसरी बार भी कलो नास्ते। कलियुग में दूसरा कोई नहीं है उपाय, केवल हरि का नाम उपाय है। और जब आप ये करोगे और आज के पावन दिन पर यदि आप करोगे तो उसका तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और इसीलिए हमें ये करना है। और अपने आप फिर वही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। कृष्ण एंड कृष्णा's name are not different. कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है। कलियुग में कृष्ण नाम के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। तो जब आप कृष्ण नाम का उच्चार करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कृष्ण की शरण ले रहे हो, बाकी सब छोड़ रहे हो।
सर्वधर्मान् परित्यज्य, मेरे सब कर्तव्य मैं आज बाजू में रखूंगा, मैं आज सिर्फ भगवान आपकी शरण लूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम कृष्ण की शरण लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, इस धर्म का पालन करेंगे, तो वो क्या कहना है? परो धर्म। और वह परो धर्म में सुप्रसिद्ध थी। आनंद देगा। देखिए आप सबके चेहरों पे आज खुशी आ रहा है, स्माइल आ रहा है। ऑनलाइन भी काफी लोग जो ऑनलाइन आज ऑन है, वीडियो ऑन है, उनके दिख रहा है। जैसे ही हम कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं तो सबको कैसे खुशी हो रही है। दैट इज द You have to speak Krishna, you have to think Krishna, you have to live like Krishna's. जब कृष्ण आपके हर काम में आ जाएगा तो अपने आप सहर्ष आनंद प्राप्त हो पाएगा। यहाँ पर आने के लिए ही है, क्योंकि ये है दुखालय शास्त्र। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे कि जो थोड़ा सा आपको कष्ट कम हो जाता है तो आप उसे सुख कहला रहे हैं, पर वो कष्ट कम हुआ, कष्ट सुख चालू ही है। परम सुख केवल कहां पर है? गोलोक में। तो हमें कहाँ जाना है सबको? गोलोक में। और क्या करना है वहां जाके? सेवा करनी। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? यहाँ से। और वो शुरुआत हमें हाथ से ही करनी चाहिए, और उसका हमें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली 8 दिन के बाद अगले शनिवार को क्या है? रथ यात्रा, खराड़ी रथ यात्रा महोत्सव की है। सब लोगों को वहां पर बहुत सारी सेवाएं, जगन्नाथ जी सिर्फ हमारे साथ नहीं तो पूरे खराड़ी को दर्शन देने बाहर निकलने वाले हैं, और हमें उन्हें वहां ले जाना है और उनके आजू बाजू में इतना कीर्तन करना है कि जो लोग ऑफिस में यूएस वालों के साथ ऑनलाइन कोई मीटिंग कर रहे होंगे, वहां यूएस वालों को भी सुनाई जाए कि यहाँ क्या चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे आईटी एरिया में हमें मौका मिल रहा है अगले शनिवार को हमारी भक्ति यूएस तक पहुंचा। एक्चुअली हमें पहुंचाना है गोलोक तक, लेकिन कम से कम इस मटेरियल वर्ल्ड में वहां तक तो पहुंचा पाएंगे। इतने जोर से हमें कीर्तन करना है, इतने जोर से हमें कीर्तन में, नृत्य में सम्मिलित होना है, प्रसादम लाना है, 56 भोग हम सबको बनाने हैं, भगवान जी को खुश करना है, और सभी को इतने सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दर्शन देना है कि सब लोग देखते रह जाए। और जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे थे उन्हें लगे कि वे जगन्नाथपुरी ही हमारे यहाँ कराड़ी में आ गई है। इसके लिए हम सबका यह कर्तव्य होने वाला है और हम सबको पूरा करेंगे। यहाँ से कोई है जो नहीं बोल रहा है? हरि बोल। तो हर कोई सेवा करेगा और जगन्नाथ जी के दर्शन पूरे खराड़ी को दिलाएगा। हरे कृष्ण। आप सब यहीं पे अपना मार्वेल सी राइज बिल्डिंग जो है यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर है, वहां से अपन शुरू करेंगे। 1 किलोमीटर है क्या? यही से पूरा हम 4 किलोमीटर घूमेंगे। ऑनलाइन भक्तों में से किसी का कोई प्रश्न? तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। हाँ बोलिए ना। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो हम जब 10वें अध्याय में आएंगे, 10वें स्तर पे आएंगे, इसका जवाब तो आपको बहुत डिटेल में समझेगा। हम पहले स्तर पे चल रहे हैं, आपसे मिलते रोज आया है। आपके प्रश्न का उत्तर में ये जो आचार्य लोग देते हैं कि कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। कृष्ण वही है जो देवकी कृष्ण है और एक है आपके यशोदा कृष्ण, या फिर जो है वो वहीं पर है।
केवल जो आपके देवकी कृष्ण है वो वहां से बाहर जाते हैं। नंद नंदन हमेशा वृंदावन में रहते हैं और हमेशा वृंदावन में उनकी लीलाएं शुरू होती है। इसीलिए आज भी आप देखोगे कि वृंदावन में एक स्थली है जहां पर निधिवन में कि कोई किसी को भी रात को प्रवेश की अनुमति नहीं है। जो भी गलती से वहां रात को गया है वह पागल होकर ही बाहर आया। क्योंकि कहते हैं कि आज भी हर दिन रात को वहां पर कृष्ण आते हैं गोपियों के साथ, वहां पर अपना समय बिताते हैं। तो कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। कृष्ण हमेशा वहीं पर थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वृंदावन जो है वो गोलोक वृंदावन का मिरर इमेज। तो इसीलिए हमें भी जितना हो सके वृंदावन धाम यात्रा के